डेफिनेट के इस क्वेश्चन में ये कन्फर्म है कि हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीज़न कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश की भी तो ज़्यादा ज़्यादा हम ये प्रॉपर्टी ला सकते हैं जिसमें हम एक्स को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और तो कोई प्रॉपर्टी इसमें लगी नहीं रही, क्लियर है। लेकिन a प्लस बी भी तो कितना बनेगा 5/2, उससे हमें कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। तो फिर हमने देखा कि भाई इसके बाई पार्ट्स लगाए, तो जरा एक बार बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करो। जैसे 1/x और tan इनवर्स x लिखा है, ध्यान से करो। 1/x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे तो log x, tan इनवर्स x सेम, फिर अपने इंटीग्रेट करना है log x और इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो ये भी अपना आप पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये तो चलो इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन इसका क्या करोगे, फिर हम अटक जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है, अगर लिमिट आपको ऐसी नज़र आए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, कहने का मीनिंग है हमेशा ये प्रॉपर्टी एक बार जो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी जो बता रहा हूँ मैं, जो सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ वो जो लगाना, अगर इन दोनों लिमिट्स का प्रोडक्ट 1 बनना हो, या कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे रेसिप्रोकल हो। जैसे यहाँ 0 हो तो वहाँ पे इन्फिनिटी हो, या 5 हो तो वहाँ 1/5 हो। तो आप हमेशा एक सब्स्टिट्यूशन रख लेना कि x को 1/t, यानी रेसिप्रोकल वाली ये प्रॉपर्टी जो लगा देना कि x को 1/t या t को 1/x लेट कर लेना। तो dx कितना मिल गया यहाँ पे -1/t²। मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है अप्लाई करने से। तो चलिए dx की वैल्यू तो दी -1/t²। अब सबको t में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बन गया tan इनवर्स 1/t, और ये मिल गया 1/t। तो ये t कैंसिल हो गया। अच्छा, लिमिट चेंज करो, हाफ रखने पे 2 बन जाएगी t की वैल्यू, और x को जब 2 रखेंगे तो ये हाफ बन जाएगा। कि सर ये क्या हो गया, ये कुछ खास नहीं, ध्यान से देखो। ये अगर i है तो i जैसा फिर से बनने लगा। माइनस को मैं चेंज करता हूँ प्लस, तो लिमिट्स को मैं पलट दूंगा, यानी a टू b को b टू a कर देंगे, और ये tan इनवर्स 1/t हो गया, और ये यहाँ पर अपॉन t आ गया, एक dt बन गया। अब आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है चाहे t वेरिएबल में हो या x वेरिएबल में, लिमिट को अनचेंज करते हुए आप इसको tan इनवर्स t को सबको x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया और i क्यों लेट किया था, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है, और ऐड करने से मुझे नज़र आ रहा है, मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो 2i कितना हो गया, हाफ टू 2, लिमिट इसीलिए सेम की गई थी। एक tan इनवर्स x हो गया, और एक हो गया tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, cot इनवर्स x। और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो ये मिल जाएगा π/2, कांस्टेंट है आउटसाइड कर लीजिए, केवल इंटीग्रेशन के नाम पे 1/x आ गया, ये बन गया π/2, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, ये हाफ टू 2, और इंटीग्रेशन बेटा फिनिश हो गया, ये log 2 माइनस log हाफ, और आंसर आपका log 2 की फॉर्म में, तो log की प्रॉपर्टी होती है, फ्लिप कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा π/2 और log 2, और इसको फ्लिप करने पे यानी कि पलटने पर एक साइन माइनस बाहर आता है तो log 2 ही बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा π/2 2 log 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई log 2 रिजल्ट आ गया। ये किसकी वैल्यू है, 2i की। भाई यहाँ कई बार हम i की वैल्यू निकालने में गड़बड़ कर देते हैं, हम 2 भूल जाते हैं, तो π/2 log 2 हमारा रिजल्ट आ गया। π/2 log 2 ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखो पाई log 2 भी दे रखा है, कभी गलती से 2i रह गया वहाँ पर और आपने 2i का ये आंसर लिख दिया।